यीशु का फजल पर फजल आपके साथ और आपकी रूह के साथ हमेशा तक बना रहे। जैसा कि मेरे अजीजों, इबादत का हिस्सा जो कि हमदा सुना का हिस्सा था बखूबी आप लोगों ने निभाया। अब यह वो हिस्सा है कलाम मुकद्दस का जो खुदा बाप ने अपने सब नामों से ज्यादा जिसे इज्जत बख्शी। बताना यह चाहता हूं कि यही वो हिस्सा है जिसे सुनते वक्त आपको होशियार रहना पड़ता है। मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि नबियों में से दो करके सामने आए, बाकी उनको क्या करें जी? परखे। मैं समझता हूं जब अपने बच्चे को हम स्कूल में डालते हैं तो स्कूल का हर एक हिस्सा चेक करते हैं कि यहाँ का पंखा कैसा है, यहाँ की कैंटीन कैसे, हर एक चीज चेक करते हैं, फिर स्कूल में डालते हैं, यानी कि स्कूल को परखते हैं। तो जब इधर कोई शख्स आके खड़ा होता है प्रचार करने के लिए, कलाम करने के लिए, तो आपको क्या चाहिए जी? परखे। यीशु कहता है खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। अब सुनते से खबरदार होशियार क्यों करता है यीशु? क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के। तो इसलिए यीशु कहता है कि खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। अगर आप लोगों ने गलत सुन लिया तो ईमान गलत पैदा हो सकता है। तो इसलिए कहा गया खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। तो कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे जो कि आज मेरी सालिया का दिन है। सालिया के दिन के बारे में बता दूं, कलाम मुकद्दस में 2 सालियां हुई है जो बढ़ते हुई है। एक पुराने ऐद में, एक दूसरे नए ऐद में। फिरौन बादशाह की बर्थडे के वक्त यानी कि सालिया के वक्त कत्ल हुआ और हेरोदेस के वक्त भी किसका कत्ल हुआ जी? यूहन्ना का कत्ल हुआ। तो 2 ऐसे वाकया हमें कलाम मुकद्दस में मिलते हैं जो कि आज मेरी भी सालिया का दिन है। तो मैंने खुदा से पूछा, खुदा ने मेरे ज़हन में डाला कि हर शख्स सालिया मनाता है, हर शख्स में एक नया दिन, एक नया साल आता है। यह किसी पर्पस के लिए है, यह किसी मकसद के लिए। बिना मकसद खुदा यीशु मसीह, खुदा बाप, खुदा रूह कुछ भी नहीं करते। हर एक काम करने का पर्पस है, फायदा है, उसकी वजह है जो खुदा बाप, खुदा बेटा काम करते हैं। जो कलाम मुकद्दस में से जिनके पास कलाम मुकद्दस है वो मेरे साथ निकाले। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 21 बाब उसकी 18 से 19 है। जी सर अरनत भाई। खुदा यीशु मसीह की पाक इंजील जो कि मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई, उसका 21वां बाब और उसके 18वीं से 19वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है। अजीजों गौर से सुनिएगा इस इत्तबाक को। और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था, उसे भूख लगी और राह के किनारे इंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया और पत्तों के सिवा उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा कि आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे। और इंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। जैसा कि भाई ने पढ़ा और हम सब ने सुना कि जाते जाते यीशु मसीह को भूख लगती है। यीशु मसीह अंजीर के दरख्त को देखते हैं और उसमें से कुछ खाने के वजह हाथ के यानी कि खाने के शौक से उसकी तरफ जाते हैं और उसमें फल नहीं पाते। और यीशु उस पर लानत करता, अंजीर का दरख्त उसी दम क्या हो जाती जी? सूख जाता है। क्या कभी यीशु ने किसी इंसान पे लानत की? रुए जमीन पर। फिर एक दरख्त पर लानत करने से क्या मुराद है? क्या दरख्त पर लानत करने से क्या मुराद है? हम ये बात सीखेंगे कि यीशु मसीह ने दरख्त के ऊपर ही क्यों लानत की? फल नहीं आया जी, फल नहीं आया। अभी हम कलाम मुकद्दस का हिस्सा मुकद्दस लूका की इंजील उसका 13वां बाब उसकी 6 से 19वीं आयत पढ़ेंगे। जी अरनत भाई।
13वां बाब 6 से 9 आयत। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक इंजीर का दरख्त लगाया था। यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह एक तमसील कहता है कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया। मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान लगाने वाला कौन है और पाकिस्तान के अंदर दरख्त लगाने वाला कौन है। हर एक चीज का अपना अपना एक मतलब है। याद रखें, मुकाशा की किताब भी सिंबॉलिक जुबान में लिखी गई। जैसे इस क्रूस को आप देखते हैं तो आप इस क्रूस को देख के क्या समझते हैं? यीशु मुआ, यह क्रूस यीशु मसीह का एक निशान है जो यीशु मसीह क्रूस पे मुआ। ऐसे ही यहाँ पर हर एक बात का पाकिस्तान का एक अपना मतलब है, अंजीर के दरख्त का एक अपना मतलब है। सारे मतलब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या बातें यीशु कहता है इस तमसील के जरिए। जी अनस भाई आगे बढ़े। और उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। अब यहाँ पर जो बेस है, जो मुद्दा है, जो बुनियाद है, वो फल है। सारा जो यहाँ पर इत्तबार का जो मसला है, यहाँ पर फल है। और वहां पर भी यीशु जब अंजीर के दरख्त के पास गया तो क्या ढूंढने गया था? फल। तो यहाँ पर भी मुद्दा है फल। आगे बढ़े। इस पर उसने बागबान से कहा, देख 3 बरस से मैं इस इंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। इसे काट डाल। पाकिस्तान का मालिक कहता है बागबान से कि मैं 3 बरस से इस दरख्त पे फल ढूंढने आता हूँ मगर क्या जी नहीं पाता। और आगे लिखा से काट डाल। ये यूं ही जमीन को रोके रहे। ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? आगे उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तो और भी उसे रहने दे ताकि मैं उसके गिर्द खाला खोदूं और खड्डा डालूं, खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर नहीं, आगे को फला तो खैर नहीं, तो इसके बाद काट डालूं। आपने सारा सिनेरियो जी अनस भाई आपने सारा सिनेरियो सुन लिया। यहाँ पर भी जो मुद्दा है फल का है। एक शख्स ने पाकिस्तान लगाया और बताना यह चाहता हूँ ये पाकिस्तान लगाने वाला खुदा है और पाकिस्तान क्या है जी? जमीन। पाकिस्तान जमीन है और जो अंजीर का दरख्त है ये कौन है जी? दरख्त। फल इंसान है, जब दरख्त इंसान है। यीशु मसीह ने इंसानों से दरख्तों से तशबीह दी। और आगे लिखा है उसने बागबान से कहा, ये बागबान है यीशु। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये बागबान यीशु है। यानी कि पाकिस्तान का मालिक कहता है कि 3 बरस हो चुके कि मैंने देखा था कि इस दरख्त पे फल देखूं मगर फल ना पाया। और यही मेरा आज का मौजू है कि बर्थडे का दिन, सालिया का दिन इंसान की जिंदगी में क्यों आता है? इसलिए आता है कि हर साल आपको एक नया साल, एक नया दिन बख्शा जाता है। क्यों बख्शा जाता है? एक शख्स ने जो बागबान है पाकिस्तान के मालिक से दुर्खास्त की है। क्या दुर्खास्त की है जी? ऐ मालिक, ऐ खुदा, इस रोज इस साल इसको रहने दे, इस रोज इस साल इसको रहने दे ताकि ये बढ़े। अगर मैं गुजरे साल जो मेरी जिंदगी में गुजर गया फल नहीं लाया, खुदा चाहता था कि विशाल को मैं काट डालूं क्योंकि 26 साल मेरी एज है। और अगर देखे तो 26 साल से खुदा फल ढूंढने आता था मुझ में और नहीं पाता। तो पाकिस्तान का मालिक कहता है इस अंजीर को दरख्त को काट डाल। अब गो के मैं नहीं काटा गया, मैं आपके सामने खड़ा हूं, जिंदा खड़ा हूं। तो मेरे लिए बागबान ने दुर्खास्त की कि मैं विशाल के लिए दुआ करता हूं। अगर यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 20वीं आयत देखे तो वहां पर लिखा है, बाप मैं अपने इन बेटों के लिए, तेरे बेटों के लिए, बारह के लिए दुआ करता हूं और जो इनके बाद तुझ में ईमान रख के मसीहत में आने वाले हैं उनके लिए भी दुआ करता हूं। और अगर पहला तो मोती उनका 2रा बाब उसकी 3री आयत पढ़े
यानी कौन है? यीशु। तो यहाँ पर भी बागबानी जो बाग खुदा बाप के आगे अपील कर रहा है कि इस रोज इसको रहने दे, इस रोज इसको रहने दे, इस साल इसको ना काट। याद रखे, उस ऐप के खून की वजह से, उस ऐप के वजह से, उस क्रूस में जान देने की वजह से हम बच जाते हैं। हमारे लिए यीशु दुर्भाष करता है कि अब आप इस साल इसको रहने दे। मगर हम अपनी सालगियों पे क्या करते हैं जी? हम कहते हैं तो अपने आप को क्या जी? मसीह कहते हैं। हमारी शादियों में गाने लगे होते हैं जी, कौन से? शीला मुरली वाले। शादियों को अगर मेरी शादी में भी लगे तो इसका हिसाब मुझसे लिया जाएगा, खास लिया जाएगा, छोड़ बख्शिश नहीं। तरफदारी खुदा किसी की नहीं करता। और हमारी सालगिरह का दिन में जी क्या होता है? शराबें और गाने और जो दुनिया के उठपटांग बातें। तो हम कहते हैं जी क्या जी? हम मसीह हैं। जब मुकाशवा की किताब पढ़े उसका 3 बाब, वहां पर क्या लिखा है? मुकाशवा की किताब उसका 3 बाब, जी अंदर निकाले। मुकाशवा की किताब उसका 3 बाब उसकी 16 में है जी, पढ़ेगा 3:16। यहाँ पर क्या लिखा? हम कहते हैं कि मसीह है और दुनिया का भी काम साथ साथ, और कहते हैं जी हम क्या हैं जी? मसीह। अभी पता चल जाएगा, आगे बोलो। पशु के ना तू गर्म है और ना सरद बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। यीशु कहता है, खुदा बाप कहता है, ना ही तू सर्द है ना ही तू गरम, मैं तुझे अपने मुंह में से निकाल फेंकूंगा। अच्छा, जब हम थूक फेंकते हैं, जब हम इंसान होते हुए किसी को अपने मुंह में से निकालते हैं तो उसकी वजूहात क्या होती है? जब हम कोई चीज फेंक देते हैं, उगल देते हैं, बेमजा होती है, कोई टेस्ट नहीं होता, बेकार चीज होती है। खुदा कहता है कि यानी कि खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील में कहा कि मैं बाप में हूं, तुम मुझ में। यीशु कहता है अगर तुम मुझ में हो तो तुम्हारा मजा चला गया, तुम्हारा जायका चला गया, तो मैं तुमको उगल दूंगा। यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे नाम को उगल दूंगा, क्योंकि तुम लोग क्या जी? नीम गरम हो। मसीह को यीशु कहते वो सारे काम जिस्मानी। ऐसे कई लोग आए थे एंड टाइम पे। कहां पर लिखा है? मत्ती 7 बाब में लिखा है कि बतेरे कहेंगे हमने तेरे नाम से ये किया, वो किया, ये किया, मुर्दे चलाए, अंडे दिखाए। यीशु कहता है मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। मैं तुम्हें जानता ही नहीं। ये क्या? ये गुनगुने लोग थे। गुनगुने कहते हैं ना सर्द ना गरम, आधे मसीह की तरफ, आधे इब्लीस की तरफ। मुकाशवा की किताब उसका 13वां अध्याय पढ़े, एक हवान आएगा जिसके 2 सींग होंगे, जो कि हवान तशबीह है एक शख्स की। वो भी बातें करेगा दोगली, आपको कहेगा कि यीशु की तरफ भी चलो और दुनिया का भी काम साथ साथ। मगर यीशु कहता है कि अपनी खुदी से इनकार करो, मेरे पीछे हो ले। याद रखें कि यीशु ने दुर्भाष की है खुदा बाप के आगे कि इस साल इसको रहने दे। आपकी कई उम्रें हैं, 60 साल, 55 साल, 20 साल, 26 साल। आप गुजरे दिन में मरे नहीं, आप गुजरे साल में मरे नहीं। क्यों नहीं मरे? कि एक शख्स ने तुम सबके लिए दुर्भाष की है, वो है यीशु। इस साल इसको रहने दे। याद रखें, आपकी जिंदगी में जब भी सालगिरह का दिन आता है उसका एक पर्पस ये है कि यीशु चाहता है कि मुझे चाहिए जी क्या? फल। मुझे फल चाहिए, क्योंकि बेफल शख्स यीशु मसीह को पसंद नहीं। जब यीशु मसीह भी जी उठा तो क्या हुआ? यीशु मसीह के साथ फल गए थे ना? नहीं। लिखा है कई मुकद्दसीन उसके साथ जी उठे, वो उसका फल था। और कई हम में से आज तक यीशु मसीह के फल हैं, उसकी मुनादी के फल आज हैं। मैं ये चाहता हूँ आप ये
यीशु को जानने वाले हैं, आप निजात याफ्ता है। मैं आपको बार बार यीशु के बारे में बताऊं कि निजात हासिल करो, निजात हासिल करो। यीशु ऊपर से कहेगा बेटा ये तो निजात याफ्ता है, मुझ पे ये मान ले आते। आगे की बात बता, आगे की बात बता। मत्ती मेरे को याद आ गया, जो पहले लावी था, यानी के टैक्स लेता था, वसूल लेने वाला था मत्ती। जब उसने यीशु मसीह को जान लिया, उसने अपनी निजात को जान लिया, तो लिखा हुआ यीशु मसीह के पीछे हो लिया और उसने अपने घर पे ज़ियाफत रखी, यानी कि दावत रखी, और अपने कई दोस्तों को बुलाया, इसीलिए बुलाया कि वो भी मेरी तरह यीशु मसीह का कलाम सुने और यीशु मसीह के पीछे हो ले। और हुआ यही, उसने अपने दोस्तों को जमा किया और जब यीशु मसीह से उसका तारुफ हुआ, उन दोस्तों का वो क्या लिखा जी, उसके दोस्त भी यीशु मसीह के पीछे हो लिए। तो मेरे बताने का मकसद ये था, आप यीशु मसीह को जानने वाले हैं, आप निजात याफ्ता हैं, मगर मसला ये है यीशु को चाहिए जी फल। अदालत के रोज एक बात होगी, अदालत के रोज ये नहीं पूछा जाएगा कि बेटा तूने कितनी नौकरी की, तूने क्या किया है की बात पूछी जाएगी कि बेटा तूने मेरे कलाम का प्रचार किया या नहीं। क्योंकि यीशु मसीह जाते हुए चारों इंजीलों का मुताबिया करे, एंड का उपभोग पढ़े, तो एक ही बात लिखी है, जाओ सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप बेटा रूह के नाम से क्या दो जी, यानी कि फल जमा करो। यीशु मसीह को कोई दिलचस्पी नहीं, उसको एक ही चीज से मेरा फल मुझे चाहिए। तो याद रखे, आपकी जिंदगी में जब भी नया साल आता है और आप उस नए साल में फिर वही काम, आप नशा नहीं छोड़ते, आप गाली गलौज नहीं छोड़ते, या जो काम आप करते हैं, नया साल आपकी जिंदगी में आता है, तो याद रखे आपके लिए किसी ने दरख्वास्त दी है, आपके लिए किसी ने दरख्वास्त दी है। और ये दरख्वास्त आम दरख्वास्त नहीं कि सिर्फ पर्चे में लिख के देगी, ये वो दरख्वास्त है जब आदम को कहा गया कि आदम जब तूने ये फल खाया, जिस रोज तू इस फल को खाएगा क्या हो जाएगा जी, मर जाएगा। मगर मरा तो नहीं था, वो जिंदा था, 930 साल उसकी उम्र थी, उस वक्त मरा कौन था, यीशु। वहां पर लिखा के चमड़े के कुर्ते, और चमड़े के कुर्ते किसके बनाए जाते हैं, बड़े के, वो पुराने नामे का बड़ा निशान था। यूहन्ना जब यीशु मसीह को आते हुए देखता है तो क्या कहता है, देखो ये वो बड़ा है तो दुनिया के गुनाह उठा लिया जाता है, देखो ये वो बड़ा है तो दुनिया के गुनाह उठा लिया जाता है। उस वक्त बाप आदम की जगह यीशु मसीह कुर्बान हुआ था, उसको नई जिंदगी देने के लिए। नहीं तो पौलुस भाई कहते हैं जब हम गुनाहगार ही थे, ऐन मौका पे यीशु मसीह हमारे खताओं और गुनाहों के सबब से मुआ। ऐन मौका जानते क्या होता है कि किसी ने यहाँ पर बंदूक रखी हो और ट्रिगर अभी दबने को ही था, तो एक शख्स आता है उसका हाथ पकड़ लेता है, इसको कहते हैं ऐन मौका। ऐन मौके पर किसी ने आपकी दरख्वास्त की, ऐन मौके पर कोई आपके लिए मुआ। जब आप बीमार होते हैं तो यीशु करते हैं, मगर जब शिफा पा लेते हैं तो यीशु को भूल जाते हैं। याद करें कई मुद्दत से आपने बोला होगा यीशु मेरा ये काम कर, मैं तेरे पीछे चलूंगा, आप नहीं चले। आपने कहा होगा यीशु मेरा सिर दर्द ठीक कर, अब मैं तेरे पीछे चलूंगा, मगर नहीं चले। या कितनी बीमारियां ऐसी थी आपने शिफा पाली, मगर आप भूल चुके। आपको नया दिन दिया गया, नया साल दिया गया, दरख्वास्त की गई, यीशु ने दरख्वास्त की, और ये ऐसी दरख्वास्त है यहाँ तक कि अपना लहू बहा दिया, क्रूस पर जान दे दी। पौलुस भाई कहते हैं कि अब गुनाह की कुर्बानी के लिए अब कोई कुर्बानी बाकी न रही, तुमने हक को खो दिया, और जो हक को रद्द करेगा यीशु कहता है कि मैं उसे रद्द कर दूंगा। साबियों की किताब पढ़े तो खुदा कहता है जो मुझे इज्जत देता है मैं उसे इज्जत देता हूँ, जो मुझे बेइज्जत करेगा फिर मैं उसे सुखा डालूंगा। और इसका सूखना ये है मुकाशवा 21 अध्याय पढ़े, यानी कि बाप पढ़े तो वहां पर लिखा कि वो दूसरी मौत है जो आग वाली है, दूसरी मौत। उसके सूख जाने का मकसद ये था, इस अंजीर के सूख जाने का मकसद ये था, ये हर साल ऐसी रहता था। यानी कि जब 26 साल का हुआ, खुदा यीशु ने खुदा बाप क्या अपील की, चल ये 26 साल का, चल 27 साल का होगा, इसको बख्श दे। 27 साल का हुआ,
फिर न फल मिला, खुदा कहता है इसके काट दे, इसको काट दे, ये जमीन को रोके रहे हैं। यीशु कहता ना ना, मैं इसके लिए दुआत करता हूँ, मैं इसके लिए मुआ हूँ, मैंने इसके लिए जान दी, इसको और रहने दे। और 27 साल के हो गए, फिर 28वां साल फिर आता है, फिर खुदा बाप आता है फल ढूंढने और नहीं पाता है, फिर यीशु कहता है इसको और रहने दे। आखिरकार फिर यीशु भी कहता है कि इसको भी काट डाल। इसीलिए वो पहली आयत मैंने आपको पढ़ाई, यानी कि पढ़ी हमने और हमने सुनी भी कि यीशु आखिरकार जब फल नहीं मिलता तो यीशु भी क्या देता है कि तू सूख जा। यीशु भी बिल लानत कर देता है। हालांकि यीशु की जात को मैंने इंजील मुकद्दस में गौर से पढ़ा है। यीशु की जात ऐसी जात है, मैंने कभी यीशु को किसी चीज के ऊपर लानत करते हुए मैंने देखा। ये लानत, ये उस शख्स की लानत है जिसके लिए लहू बहाया गया। पौलुस भाई कहते हैं तो तुमने उस ऐप के लहू को रद्द किया, पमाल किया, अपने पांव के तले रोल डाला, और जब रोल डाला, जब पमाल किया, तो यीशु मसीह का गुस्सा ये है कि तू तो गुनहगार था, मैं तेरे लिए मुआ, मैं तेरे लिए मुआ। हालांकि तुझ में ऐसी कोई बात नहीं कि मैं तेरे लिए मुआ, यानी कि तुझ में ऐसे कोई अच्छे काम नहीं पाए जाते कि मैं तेरे लिए मरूं। वो यीशु की ये मोहब्बत है, खुदा बाप की जो मोहब्बत है, वो हमारी पिताओं के सबब से कुचला गया। ईसाया 53 कहता है उसमें कोई गुनाह न था, उसमें कोई गुनाह न था, हमारे गुनाहों के सबब से वो कुचला गया, हमारे गुनाहों के सबब से उसके मुंह पर थूका गया, हमारे गुनाहों के सबब से उसके कोड़े लगाए गए, हमारे गुनाहों के सबब से उसे मारा गया, सताया गया। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरा आज का जो बताने का मकसद ये था, कई मुद्दत से आप नया दिन, आपके नया साल आपकी जिंदगी में आता है और आप उस नए साल को नहीं जानते। खुदा उस वक्त आपके बड़ा नजदीक होता है कि इसको मैं काट डालूंगा, इसको काट डालूंगा। जब अपने गुनाहों से हम बाज नहीं आते, वही गुनाह करते रहते हैं, तो खुदा बाप का कहना ये है कि वो तुम्हें काट डाले। तो कई मुद्दत से आप बचे इसीलिए क्योंकि यीशु दरमियानी बीच में आ जाता है, और जिस दिन दरमियानी भी बीच में ना आया उस दिन आप सुख होंगे, यानी कि दोजख में सीधा दोजख में डाल दिए जाएंगे। तो अपने गुनाहों से तौबा करें। जब आपकी जिंदगी में फिर क्या तो नया साल आता है, दूसरे साल आपने जो काम किए, बाप आदम से एक गलती हुई थी जब उसने गुनाह किया, वो बाग में अपने आप को छुपाता था। अगर सामने जाके डायरेक्ट बाप के सामने जाता और अपने गुनाह का इकरार करता ना, वो बच जाता। उन्होंने इल्जाम तलाशी करना शुरू की, इस पे औरत ने साथ पर, मर्द ने औरत पर इल्जाम लगाया, अपने गुनाहों से तौबा ना की। तो अपने दूसरे साल जो किया उससे तौबा करें। आपकी जिंदगी में, आज मेरी जिंदगी में नया साल है, तो इसलिए है कि किसी ने मेरे हक में खुदा बाप के आगे अपील की कि इस साल विशाल को रहने दे, मैं इस पर मेहनत करूंगा और ये फल लाएगा, और अगले साल में फल नहीं लाता तो मैं काट डाला जाऊंगा। खुदा इस बात को आप सबको